This news is sponsored by Sant Mariam School. मैं हूँ आंचल, आप देख रहे क्लाउड वेव इंडिया। और अभी मैं अनुपम स्कूल में हूँ। यहाँ कवि गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है और कवि के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कभी शायर की शायरी, कभी कवि की पंक्ति बन जाती हूँ, पानी सा स्वभाव रखती हूँ और हर आकार में ढल जाती हूँ। तो हमारे साथ अभी प्रोफेसर सर है। सर, आज कवि गोष्ठी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज के दिन एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि हम मानते हैं कि आज 2022 का अंतिम दिन है, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई अंतिम नहीं हुआ करता है। 2022 एक नए रूप में 2023 में हमारे सामने आवेगा और कवि जो है वो भविष्य दृष्टा भी होता है, युग दृष्टा भी होता है। आगे की आने वाली चीज़ों को वो पहले ही समझ लेता है, समस्याओं का निराकरण बताता है, समस्याएं क्यों हैं इसके बारे में बताता है, जीने की कला सिखाता है। क्योंकि आजकल के लोगों की उम्र बहुत है लेकिन जीने नहीं आता है। जीवन बड़ी चीज़ नहीं होती है, जीने की कला बड़ी चीज़ होती है और जीने की कला साहित्य ही सिखा सकता है। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हमारे जितने भी कविगण उपस्थित हुए थे उन लोगों ने विभिन्न रंगों में रंगी हुई कविताएं हम लोग के सामने प्रस्तुत की और काफ़ी खुशनुमा वातावरण बना, काफ़ी अच्छी बात लगी। और मैंने अपनी कविता में, अपने उद्बोधन में कहा भी था कि विदाई समारोह नहीं है, ये तो थोड़े देर के लिए हमारे यहाँ वो सिखाने के लिए 2022 आया था, 2023 के जिम्मेवारी दे दी है। और मैं समझता हूँ कि ये रिले रेस होता है ना, कि 4 दौड़ने वाले होते हैं, उसमें पहले का भी होता है महत्वपूर्ण रोल होता है और अंतिम का तो बहुत होता है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले दूसरे तीसरे ख़त्म हो गए, सभी किसी तरीके से उपस्थित हुआ करते हैं। 2022 हम लोग के साथ बराबर रहेगा और ख़ास करके जबकि इस वर्ष तो हम लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया है। तो जो अमृत कमाने क्या होता है, जो किसी को मरने न दे, तो जबकि अमृत ही महोत्सव मना था तो 2022 ख़त्म कैसे हो सकता है? ये बराबर रहेगा, आशीर्वाद देता रहेगा। जी सर, आज साल का अंतिम दिन है तो कविगण के साथ आपको आज कैसा लगा? नीरज जी ने एक बात कही थी, बड़े अच्छे कवि थे वो, कि मनुष्य होना भाग्य है और कवि बनना सौभाग्य है। तो जिनका सौभाग्य होता है वही कबीरों के साथ बैठे भी हैं, उनको सुनते भी हैं। जी सर, इसी बात पे एक क्वेश्चन मेरा कि कवि और कविताओं और गीतों में क्या अंतर होता है? क्योंकि कविता से ही गीत बनते हैं। गीत गाया जा सकता है, कविता पढ़ा भी जा सकता है, गाया भी जा सकता है, लेकिन गीत को पढ़ा नहीं जाता है, गीत को गाया जाता है। और गाने का एक अपना आनंद होता है, असर बहुत ज़्यादा करता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि गीत श्रेष्ठ है या कविता श्रेष्ठ नहीं है। दोनों दो विधाएं हैं, अपने अपने तरीके से दोनों मन मस्तिष्क को छूती हैं। धन्यवाद सर। ये थे प्रोफेसर सर जो अपनी बातों को आज रखे हैं क्लाउड वेव इंडिया के द्वारा। हमारे साथ अब हरिवंश प्रभात सर है और आज ये कवि गोष्ठी में शामिल हुए। तो सर, आप आज के कवि गोष्ठी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज 2022 का वर्ष का समापन का दिन, आज हिंदी साहित्य भारती की ओर से यह आयोजन अनुपम स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन प्रसाल में संपन्न हुआ, जिसमें शहर के 25 कवि और अभिभावक लोग शहर के यहाँ मौजूद रहे और यह संपन्न हुआ। यह एक अच्छा माहौल है शहर में कि कवियों और लेखकों की कि एक साथ लोग मिलते हैं, कार्यक्रम करते हैं। और यह वर्ष हम लोग का बहुत अच्छा रहा, हम लोग शामिल रहे और यहाँ दर्जनों पुस्तकों का लोकार्पण हुआ
और शहर के हर एक कोने में कार्यक्रम होते रहे, इसलिए हम लोग को लगा ही नहीं कि यह किसी तरह का कोई कमी इसमें नहीं रही हम लोग को। और आज जो रहा वह कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। वर्ष का शुभारंभ भी लोगों ने नए वर्ष के लिए भी कविता पढ़ी और नए वर्ष के लिए भी शुभकामना लोगों को दिया। और पुराना वर्ष जो हम लोग को चला गया वो भी हम लोग का सुखद रहा। पुस्तक के लिहाज से और कार्यक्रमों के लिहाज से भी आया। कई साहित्यिक संस्थाएं यहाँ पर कार्य रूप ले रही हैं और पहले से भी परिमल प्रवाह संस्था रही और यहाँ भी 2-3 संस्थाएं काम कर रही हैं। तो इसलिए कवियों का, लेखकों का यह हुजूम बराबर चलता रहा और चलता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ हम समापन करते हैं इस कवि गोष्ठी का एक कार्यक्रम का। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत। कर सर है सर, आज की कवि गोष्ठी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि में कुछ पंक्तियां लिखी थी। आमार मिलन लागे तुमी आस्ते कबे थेके, तुम्हार सूर्यो तुम्हार चंद्रो राखबे कोथाए ठेके। इस ब्रह्मांड का महाकवित्री प्रकृति है और महाकवि पुरुष है और उसकी सबसे खूबसूरत रचना ये संसार है। स्वर्ग की कल्पना हम लोग करते हैं, लेकिन स्वर्ग कैसा है ये तो एक काल्पनिक विषय है। संसार सामने है और हमको लगता है कि जो इस संसार में है शायद ही स्वर्ग में, क्योंकि देवताएं, स्वर्ग की अप्सराएं इस संसार पर आने के लिए लालायित रहती हैं। इसलिए जो भी कवि हैं वो प्रेरित होते हैं उसी पुरुष से, उसी प्रकृति से और प्रेम का संदेश देते हैं कि मानवता में प्रेम हो, लोगों में प्रेम हो। तो जहाँ ये कवि, और देखिए बैरागी होगा पहला कवि, आहों से निकला होगा गान। पहले तो कविता की ही रचना हुई संसार में, बाद में ये जो गद्य लिखे गए ये बाद की बात है। हमारे जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये सब काव्यमयी है। तो ये संसार को बदलने का एक सबसे बड़ा साधन है। वाल्मीकि ने ही संदेश दिया, वेदव्यास ने ही संदेश दिया, तुलसी ने ही संदेश दिया। तो ये कवियों का मिलना कहीं पर भी प्रकृति पुरुष का मिलना होता है, एक बड़ा मैसेज है। और हम यही कामना करेंगे कि साहित्यिक गोष्ठी जो है इसी से संसार बदलेगा, मानव का मिजाज बदलेगा। और फिर आप लोगों का ये सहयोग और इस कार्यक्रम का जो आप कवरेज ले रही हैं यह भी काफ़ी प्रेरणादायक है। आप कैमरे की कलम से जो कुछ भी लिख रही है यह भी बड़ा एक प्रेरक है। तो हम मानते हैं कि इस कैमरे के माध्यम से आप भी एक कवित्री हैं जो इन पूरे घटनाक्रम को, आज के जो इस कार्यक्रम को एक नया स्वरूप देंगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इनके लिए 2 कविता या शायरी आप बोल सकते हैं? नहीं, कविगण का ऐसा है ना कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। तिमिर समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, तिमिर समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, विनिष्ट स्वप्न से लदी विषाद याद से भरी, न कूल भूमि का मिला न कोर भोर की मिली, न कट सकी न घट सकी विरह घरी विभावरी। कहाँ मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। मैं कवियों को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा दिल, हमारा मन इसी तरह से मिला रहे और हम संवेद होते रहें। सभी कवियों को धन्यवाद। सर आपकी आवाज़ में बहुत जादू है। अरे नहीं, जादू ये थे कवि जिनकी कवि, और आपके माइक में जादू है और बाकी तो हम लोग साधन। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए।